हेलो फ्रेंड्स, डीप वाटर के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने आपको यहाँ तक बात की थी कि कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये जो बोटिंग का और स्विमिंग तैराकी का जो आनंद था, उस आनंद को मेरे डर ने नष्ट कर दिया था। यहाँ तक हमारे राइटर महोदय ने बताया था। अब हम अपने कंटेंट को लेते हैं। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो पानी का भय था, उस पानी के भय को पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने हर तरीका अपनाया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में इतना मजबूती के साथ मुझे पकड़ रखा था, तो मैं इससे बाहर नहीं हो पाया। 8 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैं निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक टीचर मैंने नियुक्त करने का निश्चय किया, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, एक सप्ताह में मैंने 5 दिन तक अभ्यास किया, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटे तक मैं अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, जो हमारा अध्यापक था उसने मुझे बेल्ट बांध रखी थी अराउंड मी, मेरे पेट के आसपास उसने बेल्ट बांध रखी थी। ए रोप, एक रस्सी बांध रखी थी, अटैच्ड टू द बेल्ट, और बेल्ट से उसने एक रस्सी बांध रखी थी। वेंट थ्रो ए पुली, और उससे एक पुली बांध रखी थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसके ऊपर एक तार निकला हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उस रस्सी के किनारे को वो अध्यापक शिक्षक जो था वो पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक द फोर्थ, और हम आगे पीछे होते रहते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और तालाब में आगे पीछे तैरते रहते थे। आवर आफ्टर आवर, घंटे पर घंटे, डे आफ्टर दिन, दिनों पर दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों पर सप्ताह मैं तैरता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस, और हर बार ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और मैं हर बार तालाब को पार करता रहा। ए बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, लेकिन थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं मुझे जकड़े रहता था, पकड़े रहता था जब भी मैं तालाब को पार करता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, हर टाइम जो हमारा शिक्षक था वो रिलैक्स्ड, वो मुझे सांत्वना देता था। हिज होल्ड ऑन द रोप, वो रस्सी को पकड़े रहता था। एंड वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर भी जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, जैसे मैं पानी के अंदर जाऊँ मेरा पुराना भय रिटर्न मेरे पास आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर जो थे संज्ञा विहीन होने लगते थे, जमने लगते थे। इट वॉज 3 months, ये 3 महीने हो गए थे, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। बिगेन टू स्लैक का मतलब ओवर, जो समाप्त होने का काम था, वो समाप्त होना जो था वो 3 महीने हो गए थे समाप्त होते होते। देन ही टाट मी टू पुट माई फेस, देन ही टाट मी, तब उसने मुझे बताया, टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, जब भी मैं पानी के अंदर अपना मुंह रखूं, एंड इनहेल, और सांस जो है छोड़ूं तो क्या करूं, जब मैं पानी के अंदर रखूं अपना मुंह, पानी के अंदर मेरा मुंह हो तो मैं सांस छोड़ूं। एंड टू रेज माई नोज, और मैं अपनी नाक को ऊपर उठाऊं, इनहेल, और सांस लेना जब हो मुझे, तो मुझे अपने मुख को, अपनी सांस, नाक को ऊपर रखना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस व्यायाम को किया, इस प्रैक्टिस को किया। बाई बिट, हल्का हल्का करके, बिट बाई बिट मैंने हल्का हल्का करके, थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो शेड पार्ट ऑफ द पैनिक मैंने डर का जो भय था, दैट साइज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सर पानी के नीचे जाए तो मुझे मेरे पर वसी डर की परछाई आ जाती थी, डर मुझे पकड़ लेता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली सुबह वो मुझे तालाब, अगली बार वो मुझे तालाब पर ले गया। नेक्स्ट माने अगली बार, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, मुझे तालाब पर ले गया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसने मुझे बताया कि मुझे पैरों को मारना है, फॉर वीक्स, सप्ताहों तक उसने बताया। आई डिड जस्ट, मैंने ठीक वैसा ही किया, दैट जैसा उसने बताया था। एट फर्स्ट माई लेग्स, पहले मेरे पैर रिफ्यूज टू वर्क, काम करने के लिए मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, रिलैक्स्ड माने नॉर्मल हो गए। एंड फाइनली माने अंतुगत्वा, आई कुड कमांड देम, मैं उन्हें आदेश दे सकता था, अर्थात मैं अपने पैरों को चला सकता था। 10 पीस बाई पीस, इस तरीके से पीस बाई पीस, यानी कहता है 10 पीस बाई पीस, मतलब धीरे धीरे, ए बिल्ट आई स्विमर, मुझे उसने एक तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड
ईच पीस यानी हर टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी तैराक जो सिखा करके उसने मुझे एक परफेक्ट स्विमर बना दिया था। अब उसने क्या किया, ही पुट देम टुगेदर इनटू इन इंटीग्रेटेड पूल, यानी उन छोटे छोटे तैराकी टुकड़ों को उसने एक में जोड़ दिया। और क्या कहा, इन अप्रैल ही शेड, और अप्रैल के महीने में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डिप, आप जाइए, जंप मारिए, उछाल मारिए, डिप ऑफ माने जंप करिए, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस तालाब की पूरी लंबाई में तैरिए। क्राउल स्ट्रोक, क्राउल स्ट्रोक का मतलब होता है स्विम बाई एंड बाई फास्ट, मैं धीरे धीरे तेज अपनी जो है तैराकी को तेज किया। आई डिड, मैंने जंप मारी। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब जो टीचर का काम था, जो शिक्षक का काम था वो समाप्त हो गया था, मैंने अपना तैरने का काम किया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं पूर्ण रूप से, अब मेरा भय जो था वो समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी चिंता करता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अगर मुझे डर ने जकड़ लिया। व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला था। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा प्रयास किया। आई स्वम, मैं तैरा था। द लेंथ अप, मैंने पूरी लंबाई में, एंड डाउन, मैं पूरी लंबाई में पार किया, और फिर मैं वापस आ गया। टिनी वेस्टी वेस्टिजेस का मतलब होता है रेस्टिंग एनर्जी, जो शेष छोटी सी एनर्जी थी, उस एनर्जी के साथ आप द ओल्ड टेरर, जो मेरा पुराना भय था, उस छोटे से पुराने अवशेष भय के साथ वुड रिटर्न, मैं लौटूंगा। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन मैं अब क्रोधित हो सकता था, एंड से, और कह सकता था, टू दैट टेरर, उस भय से, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने का प्रयास करो। ई माने तू मुझे डराने का प्रयास कर। वेल, ठीक है, हेयर इज़ टू, तू यहाँ पर है, लुक, देख, एंड ऑफ आई वुड गो, अब मैं जाऊँगा, फॉर एनोदर लेंथ ऑफ द पूल, तालाब की पूरी लंबाई को मैं पार करूँगा, दूसरी छोर में जाऊँगा। दिस वेंट ऑन, ये चलता गया, अनटिल जुलाई, जब तक कि जुलाई नहीं आ गई तब तक ये प्रक्रिया चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे निश्चित विश्वास नहीं था, दैट ऑल द टेरर की संपूर्ण भय जो था, आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया है, मुझसे चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। इसलिए मैं कहाँ गया, झील पर गया। इसलिए मैं कहाँ गया, झील पर गया। ठीक, कहाँ पर, वेंटवर्थ। ठीक है, वेंटवर्थ जो थी झील इन न्यू हैम्पशायर में पड़ती है, मैं वहाँ पर गया। डिप्ड ऑफ, वहाँ से मैंने जंप मारी। ए डॉक एट ट्रिक्स, ए डॉक एट ट्रिक्स आयरलैंड में, ये भी एक झील का नाम है। एंड स्वम इन 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस झील में मैंने 2 मील तैरा। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड में जो है ये पड़ती है। आई स्वाम द क्राउल, मैं पेट का भर लेट मैं जो है तैरा, क्राउल धीरे धीरे तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीने के बल तैरा। साइड स्ट्रोक, साइड के बल तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और पीठ के बल भी तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार मेरे पास भय लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर रख लिया। एंड सा नथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। बट बॉटमलेस वाटर, केवल तली विहीन पानी को देखा। द ओल्ड सेंसेशंस, मेरी पुरानी जो इंद्रियां थी, रिटर्नड इन मिनिएचर, वो थोड़ी सी मेरा भय मेरे पास वापस आ गया। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओ मिस्टर टेरर माने मिस्टर भय, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या तुम मेरा क्या नुकसान पहुंचा सकते हो। इट फ्लेड, ये डर कर भाग गया। एंड आई स्वामान, और मैं तैर करके आगे बढ़ गया। यट मैंने फिर भी, आई हैड रेजुअल डाउट, फिर भी न कहीं मेरे पास, रेजुअल मतलब होता है थम, थोड़ा सा मेरे अंदर फिर भी संदेह बना था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे पहला मौका मिला, आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी से पश्चिम गया। वेंट अप टू द टेटन, मैं टेटन झील को गया। टू कोनार्ड मिडोज में पड़ती है। अप द कोनार्ड क्रीक को गया। ट्रायल टू मिड ग्लेशियर को गया। एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मीडो को गया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, जो लेक के झील के बगल में है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ट का मतलब पुट ऑफ, मैंने अपने कपड़े उतारे। डिप्ड ऑफ, मैं कूद गया। इनटू द लेक, झील में। एंड स्वम, मैंने तैरा। अक्रॉस टू द अदर शोर, मैं दूसरे किनारे तक गया। एंड बैक, और मैं फिर वापस आ गया। जस्ट एज
डॉग क्रॉप्टन, जैसा कि ये एक तैराक है डॉग क्रॉप्टन, क्रॉपरन जो थे, क्रॉपरन, इन्होंने जो डॉग क्रॉपरन थे यूज टू डू, जैसा किया करते थे वैसा मैंने किया। आई साउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट की जो चोटी थी, रिटर्न द इको, और वहाँ से आवाज़ प्रतिध्वनित होकर के फिर वापस आ गई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपनी जो पानी का डर था उस पर विजय प्राप्त कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये अनुभव मेरे लिए इसका कुछ गहरा अर्थ था। ये पानी पर विजय प्राप्त करने का जो अनुभव था, इसका कुछ मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, जैसा कि उनके लिए होगा, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो प्योर भय को जानते हैं, एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त किया हो, कैन अप्रिशिएट, वो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में भी शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु का भय होता है, केवल मृत्यु में मृत्यु का भय होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर, जो भी हम डर रखते हैं, इज फियर इटसेल्फ, वो स्वयं अपना डर होता है। बिकॉज मैंने क्यों किया है, हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव रखा है, मेरा अनुभव है। बोथ द सेंसेशंस, दोनों इंद्रियों में, आप डाइंग, मरने का भी भय होता है, एंड द टेरर, और वो भी भय होता है, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो मरने का भय मेरे ऊपर पैदा होता है। द विल, मेरी इच्छा जो थी, टू लिव समथिंग सम हाउ ग्रीव इन इंस्टेंटली, लेकिन मेरे अंदर जो इच्छा थी जीने की, वो कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। इंस्टेंसिटी माने तीव्रता उसमें आ गई थी, फास्टली हो गई थी। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया, रिलैक्स्ड, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ डर से बिल्कुल। फ्री टू वॉक द ट्रायल्स, ट्रायल्स माने गलियाँ, और मैं गलियों पर, पगडंडियों पर चलने के लिए स्वतंत्र हो गया था। एंड क्लाइम द पीक्स, पहाड़ी की चोटियों पर चढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गया था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और ब्रश का मतलब कह सकते हो आप लीव्स छोड़ना, असाइड फियर, और मैं डर को जो है छोड़ने में सक्षम हो गया था। ओके फ्रेंड्स।